सत श्री अकाल जी, good afternoon. We welcome you to the Hermitage Forum for the Saturday Family Meeting. हर बार की तरह एक नया टॉपिक, एक नया एजेंडा होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए, ताकि आप लोग सपोर्ट एक राइट डायरेक्शन में अपने लव्ड वन को कर सके। तो सपोर्टिंग अ लव्ड वन इन एडिक्शन की जर्नी में बहुत चैलेंजिंग और टैक्सिंग काम होता है। वी ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे शो करती है, आपकी कमिटमेंट जो आप लगे हुए हैं अपने लव्ड वन को ठीक करने के लिए। तो कैरी फॉरवर्ड आज का एजेंडा मैम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही समझने वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वास्ट भी है। फैमिलीज के डायनामिक्स और फैमिली के कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि वो चाहते नहीं है कि वैसे करें, ना चाहते हुए उनसे हो जाते हैं। उनमें कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जैसे कि इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, कोडिपेंडेंसी, टॉक्सिक शेम, कंट्रोलिंग। इसके बारे में हम आज बात करेंगे और कुछ चेकलिस्ट है और वो क्वेश्चनियर्स हमने आपको भी दिए हैं सो दैट आप खुद अंडरस्टैंड कर सके कि हमारी जो एडिक्शन की जर्नी थी उसमें हमने इसमें से क्या क्या किया ना चाहते हुए। अगेन आई एम फोकसिंग कि कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी वाइफ, कोई भी भाई, कोई भी बहन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि उनका फैमिली मेंबर एडिक्शन में जाए। और कुछ ऐसे पैटर्न्स जो हमें एक्चुअली अवेयरनेस नहीं होती डिजीज के बारे में, तो हमसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी पनपती है और बढ़ती है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारा है कि some checking questions to identify codependent, provoking, enabling and toxic shame patterns in families of drug addicts admitted here. तो इसमें सबसे पहला जो है वो है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी क्या होती है? कोडिपेंडेंसी होती है कि हम कोडिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे एक चुंबक है, चुंबक के साथ जब आपने लोया रखा तो अपने आप जुड़ गया। तो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ऐसा होता है कि हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, अपने खुद को गवा के, खुद को खोकर हम पेशेंट के साथ इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें कुछ और नहीं दिख रहा। फिर उसमें हमारी अपनी पेन, हमारी अपनी हेल्थ, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ कुछ भी नहीं नजर आ रही। इतनी ज्यादा कोडिपेंडेंसी है कि हम डुल गए हैं अपने पेशेंट के लिए। हम वो सब कुछ कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए अपने तरीके से, उसको नशे में से बाहर लाने के लिए, पर हमने अपने आप को भुला दिया। कोडिपेंडेंसी की कुछ चेकलिस्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, चेकलिस्ट क्वेश्चंस प्लीज। एक्चुअली डिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है और कोडिपेंडेंस होती है। डिपेंडेंट होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो फुली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, उसको पता ही नहीं है। 1 साल तक, 1.5 साल तक उसके डायपर्स चेंज कर रहे हैं हम, तब वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, थोड़ा चलना शुरू होता है और बड़ा होता है, एडल्ट होता है, टीन एज में जाता है, तो हम थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देते हैं कि अपने आप करे। एक होती है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस होता है काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, विन विन सिचुएशन होती है, लेन देन होता है कि आप भी कुछ करें और हम भी कुछ करें। कोडिपेंडेंस में क्या होता है, हम इतने डिपेंडेंट होते हैं अपने लव्ड वन पे कि हमने कभी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली किसी चीज के लिए, कुछ भी चीज के लिए हमने रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया उसको, खुद ही सब कुछ उसके लिए करी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसके साथ थोड़ा सा समझें। कोडिपेंडेंसी की चेकलिस्ट में सबसे पहला है, डू यू कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट द एडिक्ट्स वेल-बीइंग एंड बिहेवियर? क्या आपको हर वक्त ये चिंता लगी रहती है कि मेरा मरीज, उसकी हेल्थ ठीक रहे या वो गलत बिहेवियर ना करते? कहने का मतलब है कि हर वक्त आपको ये थॉट चलता रहता है, हुन कुछ गलत ना हो जाए, हुन वो गुस्सा ना कर दे, हुन वो नाराज ना हो जाए, हुन कोई प्रॉब्लम एहो जी ना खड़ी हो जाए कि घर में मसला शुरू हो जाए। और हमने बहुत सारी फैमिली से सुना है कि वो रात रात भर जाग के देखते थे कि सांस भी आ रही है कि नहीं आ रही। ये हमारी कोडिपेंडेंसी है कि हम, देखो, अपने पेशेंट को देखना, उसको वरी करना कोई बुरी बात नहीं है, आपका बच्चा है, आपने देखना है, पर क्या आप इतना ज्यादा कर रहे हैं कि उसमें ओवर इंडल्ज हो रहे हैं कि आप पूरी रात नहीं सोए हैं, आपको पता है वो सो गया है,
पर आप पूरी रात नहीं सो रहे हैं, आप उसको चेक कर ही जा रहे हैं, बार बार उसके चेस्ट पे हाथ लगा के चेक कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा, उसकी सांस चेक कर रहे हैं, उसको साइड दिला रहे हैं, उस पे कंबल डाल रहे हैं। ये कोडिपेंडेंसी है। हमें पता भी है कि वो नशा करके आया है, हमें पता भी है कि उसका ये पैटर्न है, पर हम इतने ज्यादा ओवरली वरीड हैं उस चीज के लिए कि हमें सारे दिन में कोई और थॉट आ ही नहीं रहा। हमें ना अपनी हेल्थ के बारे में आ रहा है, ना हमने अपने खाने के ऊपर ध्यान दिया है। हम बस ये देख रहे हैं कि हमारा लव्ड वन ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक है, या अभी गुस्सा तो नहीं आ रहा उसको। ये हमारी सबसे पहला क्वेश्चन है। आप इसके साथ एग्री करते हैं ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको हमने एक लीफलेट दिया है, क्वेश्चनर दिया है, आप प्लीज उसकी भी स्क्रीनिंग अपने टिक राइट और रॉन्ग करते जाएं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें सब पेन दे दो इनको, पेन। अनहेल्दी जो आपके पैटर्न्स रहे हैं। तो ये चेकलिस्ट एक होलिस्टिक मतलब डिस्कशन आज हम आपके साथ कर रहे हैं, वो डिस्कशन इस पे बेस्ड है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें अपने अनहेल्दी रोल्स, अपने अनहेल्दी एक्शंस और अपने अनहेल्दी इमोशंस को, ताकि हम उनको आगे जाके मतलब मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके टू सपोर्ट द रिकवरी ऑफ ourselves and our loved one. The next question is, do you sacrifice your own needs and desires to meet the addict's demands? मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਫਾ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਫਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੀੜ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸੇਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਸੇਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ लो हो गया, उन्हें रोटी खाधी तो मेरे अंदर रोटी की गराई जानी है, नहीं तो मैं भी भुखी रह गई। तो दिस इज ए रिलेशनशिप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਇਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। कोडिपेंडेंसी में सबसे बड़ी एक चीज होती है फियर। फियर किस चीज का? खोने का। मुझसे दूर ना चला जाए मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, जिस भी रिलेशनशिप में आप है ना, कोडिपेंडेंट बंदे को हमेशा ये डर होता है कि ये मेरे से दूर ना चला जाए। उस डर के कारण ये कहीं ऐसा ना हो कि इसको लगे कि हमारा प्यार खत्म हो गया है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो खराब ना हो जाए। उस डर के कारण हम ये सारी चीजें करते रहते हैं। उस डर के कारण हम इनेबलिंग करते हैं। फिर ये जो डर होता है खोने का, जिसमें हमारी कोडिपेंडेंसी चल रही है, कोडिपेंडेंसी की चेकलिस्ट हमने करी है, उस डर के कारण हम वो चीजें इनेबल कर देते हैं। कई बार हम चाहते नहीं है इनेबल करना, हमें पता होता है कहीं ना कहीं, हमारे बैक ऑफ द माइंड पता होता है इनेबलिंग का मतलब है सब कुछ प्रोवाइड कर देना, हर एक चीज दे देना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो उसके लिए झूठ बोला हमने, चाहे हमने उसकी जॉब पे झूठ बोला, चाहे उसके फादर से झूठ बोला, घर पे झूठ बोला, हर चीज के लिए इनेबल करी गए, हर एक चीज उसको हमने एक, तो हम उनकी बेल्स भी करा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं। हमने कभी उनको ये नहीं बताया कि ये आपकी बीमारी की वजह से है, और ये जो बीमारी की वजह से है, आप में से कितनों ने ये किया कि जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें आपने फाइनेंशियल सपोर्ट करके बेल करा दी या मामला। कई बार ना हम सुनते हैं, फैमिली पेशेंट्स हमें बोलते हैं, लव्ड वंस हमें बोलते हैं कि
ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ 10 लाख दे के मामला रफा दफा करता ਸੀ। तो जब मामला रफा दफा किया आपने, क्या सेम डे उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे हम? क्या सेम डे हमने ये कोशिश की थी कि इमीडिएटली उसको एक कॉन्सिक्वेंस दिया जाए? जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਮ ਇਸ ਜੀ। ਟਾਈਪ ਦੀ, हम्म। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ हम्म। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। सेम डे। ਹਾਂਜੀ Same ਸੇਮ day। ਡੇ। उससे पहले कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, पहले हम ये बताएंगे। ये तो चलो ये लास्ट हुआ ना मैम, ये जो इंसिडेंट हुआ ये ट्रीटमेंट में आने से पहले हुआ, उससे पहले कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी लाइफ में? उसके कॉम्प्लिकेशन ਦਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। हाँ, तो ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.5 ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। हम्म, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसीलिए मैम हम बताना चाह रहे हैं कि हम ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हर पेरेंट ने अपनी तरफ से बेस्ट किया होता है, हर पेरेंट ने अपनी तरफ से अच्छा ही करा होता है, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स है जैसे आप बोल रहे हो 1.5 ईयर पता ही नहीं लगा, समझ ही नहीं आई। तो इन चीजों को, इन पैटर्न्स को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें हेल्प होगी। ਮੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। यही हम बताना चाह रहे हैं कि बीमारी बड़ी कठिन और वास्तविक होती है, हमें समझ नहीं आता। ये जो आप सब खाते हैं, मैंने पहले बोला रियली एप्रिशिएबल कि आप आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, बीमारी को समझ रहे हैं, तो दैट पेशेंट हमारा घर जाता है। तो घर जाके हमने क्या क्या बिहेवियर करने हैं ताकि जो हमारे पास में फेलियर्स हुए हैं या हमसे नहीं हो पाए, हमें समझ नहीं आई, उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड इफ वी आर इन ट्रीटमेंट प्रोग्राम, इस रिकवरी प्रोग्राम में अगर फैमिली है तो फिर हमारा सक्सेस पूरा ही है, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग जी। we give financial support to our patient। जैसे कि उन्होंने गैम्बलिंग करी तो हमने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया, और ये एक बार नहीं किया, काफ़ी टाइम किया एज अ फैमिली कि सबने सपोर्ट करते। मम्मा ने जैसे सपोर्ट कर दिया उनको, यहाँ इस बार मतलब तेरे को पैसे दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम तू मत करी, लेकिन बार बार वो बिहेवियर उनका ऐसा ही रहा। तो आज कहीं आप फिर क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो बिहेवियर आपका हेल्दी था अनहेल्दी? अनहेल्थी, बिल्कुल मैम, क्योंकि वो एडिक्शन गई नहीं, अभी तक नहीं, उनके अभी भी मन में यही है। उस फर्स्ट बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंस मिला होगा क्योंकि बार बार। रिपीटेटिव ना होता जो हम कवर अप कर रहे थे उनके नुकसान को, ठीक है? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड जो पहली बार मैंने नुकसान किया, मैं हारा, मेरे वो सारे प्रोसेस किसने कवर किए? फैमिली ने। तो मैसेज क्या मिला कि पीछे फैमिली खड़ी Support है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो नुकसान भरपाई कौन करेगा? मेरे फैमिली मेंबर्स। उस फर्स्ट वीक एक्शन पे अगर हमने कॉन्सिक्वेंस दिया होता, पर हम रिश्तों में ऐसे उलझे होते हैं, हम इतनी मुंह में बैठे होते हैं तो हमें लगता नहीं एक बार कर देते, एक चांस तो दे देते। तो एक चांस हमने किसको दिया? बीमारी को, क्योंकि अनइंटेंशनली हमें पता ही नहीं होता कि ये बीमारी अंदर बैठती है। और क्या होता है कि जब हम कोडिपेंडेंसी में होते हैं, ठीक है, तो रिश्तों में क्या होता है? लेन देन अनइक्वल हुआ, एक जना नुकसान कर रहा है और दूसरा जना उस नुकसान की भरपाई कर रहा है। इसका मतलब लेन देन अनइक्वल हुआ तो रिश्ता क्या हो गया?
अनफेयर, रिश्ता कहाँ जाएगा? अगली में, ठीक है। अब जब ये रिश्ता अनइक्वल, अनफेयर, अगली होगा तो हम क्या करेंगे? इधर हम इनेबल करेंगे, जहां हमारा एक डायनामिक कौन सा आएगा? प्रोवोक करने का। अभी तो हम प्यार से कवर अप कर रहे हैं, हमने 3 बार 4 बार उनके पूरे लॉसेस को, उनके जितने भी वो हारे, हमने कवर अप किए। बट अब क्या हुआ? एक से नेक्स्ट वो भी आएगी आपकी, क्योंकि जहां पे आप क्या कर रहे हो? लव हिंट रिलेशनशिप, मेरा हस्बैंड है तो एक बार तो मैं कंपनसेट कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर नुकसान हुआ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है? हेट वाला रिलेशनशिप। देखिए, इनेबलिंग वैसे पॉजिटिव वर्ड है, बट व्हेन इट कम्स टू एडिक्शन इसकी कॉनोटेशन नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि इनेबलिंग का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी को हेल्प प्रोवाइड करना। बट एडिक्शन में हम अपनी तरफ से जो सोच रहे होते हैं कि हम इनेबल करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, वो नेगेटिवली उसके उन अनहेल्दी बिहेवियर्स को बढ़ा देती है, जिससे उसकी बीमारी और प्रोग्रेस करती है। तो इनेबलिंग का एडिक्शन में नेगेटिव ही मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है कि इनेबल का मतलब जो वो काम कर सकता था, जिस चीज के उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलने चाहिए थे, हमने तो उस पे फूलों की चादर बिछा दी, हमने तो उसको वो कंडे की सेक जो था उसके एक्शंस का, वो उसको लगने ही नहीं दिया, तो जिससे उसका नुकसान और बढ़ता गया।